मुलाकात के बाद आजम अखिलेश ने भरी हुंकार, कहा मिलकर बनाएंगे 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार। दिया ऐसा दिल छूने वाला बयान, यूपी की सियासत का चढ़ गया तापमान। हाथ मिलाया, गले मिले और फिर भर आई आंखें। अखिलेश आजम की छाई रामपुर से लखनऊ तक बातें। जो कहा उसने उड़ाई बीजेपी खेमे की नींद। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। मीर की ये गजल है जिसकी पहली लाइन रिहाई के बाद आजम खान ने कही थी, जिसके कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। कहा तो यह भी गया है कि वो सपा से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश ने रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात कर ऐसा संदेश दिया है कि पूरे यूपी से दिल्ली तक सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अखिलेश ने न सिर्फ बीजेपी को आड़े हाथ लिया बल्कि ये भी दिखाया कि सपा हर कदम पर आजम खान के साथ खड़ी है। सिर्फ यही नहीं, अखिलेश ने सोशल मीडिया पर मुलाकात की तस्वीरों को शेरो शायरी के साथ ट्वीट किया, जिसने सियासी माहौल को गरमा दिया है। या यूं कहे कि रामपुर से लखनऊ तक सियासी हवा का रुख बदल गया है, क्योंकि आजम अखिलेश की मुलाकात का इंतजार काफी समय से था। जब से आजम जेल से रिहा हुए थे तब से लगातार उनके कई बयान सामने आए, जिसके बाद अखिलेश ने रामपुर जाने का फैसला लिया। और जैसे ही ये मुलाकात हुई, जो अटकलें लगाई जा रही थी कि आजम नाराज चल रहे हैं या किसी और पार्टी में जा रहे हैं, उन सब पर विराम लग गया है। खुद अखिलेश ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए आजम खान की तारीफ की। अखिलेश ने कहा कि वो बहुत पुराने नेता हैं, पार्टी के दरखत हैं। मैंने उनका हालचाल जाना, हमारे बीच अच्छी मुलाकात हुई। मैं उनसे जेल मिलने नहीं जा पाया, इसलिए आज मिलने आया। आजम खान से हमारे गहरे रिश्ते हैं। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच गहन बातचीत हुई। आजम के परिवार के किसी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये मुलाकात सिर्फ 2 साथियों की बात थी, जिनकी जड़ें जितनी गहरी हैं, सपा की छाया उतनी बड़ी है। झूठे मुकदमों के बाद भी आजम साहब मजबूती से खड़े रहे हैं। सियासी विश्लेषक मानते हैं कि इस तस्वीर ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, क्योंकि आजम खान की सक्रियता का मतलब है कि पश्चिमी यूपी के मुस्लिम वोट बैंक में सपा की पकड़ और मजबूत होना। दूसरी ओर आजम खान भी पुराने तेवरों में लौट आए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जुदा कब हुए थे, जो घर जलता था, कुछ लोग कहते थे क्या आग सुहानी है, और फिर कहा मैं जेल में था, कब्र में नहीं गया, वक्त नहीं हूँ कि लौट ना सकूं। उनके ये लफ्ज सिर्फ शायरी नहीं थे, बल्कि एक सियासी ऐलान थे। ऐसा दावा जानकारों का है। बता दें, आजम ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि अखिलेश से क्या कहूँ, इतनी खुददारी है मुझ में, वो सब जानते हैं, कानूनी मदद करते रहे और करते रहना चाहिए। उनका यह बयान बताता है कि आजम अब सियासी वापसी की राह पर हैं और अखिलेश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। हालांकि आजम खान अक्सर अखिलेश को अपना बेटे जैसा बताते रहे, लेकिन सपा से अपने रिश्तों के बारे में कम ही बात की है। आज उस पर भी उन्होंने खुलकर कहा, समाजवादी पार्टी से मेरा रिश्ता मियाँ और बीवी जैसा है। सपा से अपने भविष्य के रिश्तों को लेकर आजम ने कहा कि उस घर से मेरी 2 पीढ़ी जुड़ी है, मेरी जिंदगी कट गई, अब मेरे बच्चे हैं। वही मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इस मौके पर बीजेपी पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी शायद गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखवाना चाहती है कि आजम खान पर सबसे ज्यादा झूठे केस लगाए गए। अखिलेश ने कहा कि सपा की सरकार आने पर सभी फर्जी मुकदमे वापस होंगे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह मुलाकात सपा को फिर से सत्ता तक पहुंचा पाएगी। इस बारे में राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि अगर आजम खान का प्रभावी इलाका रामपुर, बरेली, अमरोहा और सहारनपुर सपा के साथ मजबूती से जुड़ गया तो 2027 में सपा की सरकार बनना तय माना जा रहा है। रामपुर की तस्वीर ने यूपी की सियासत में नई ऊर्जा भर दी है। अब इसका असर आगामी चुनाव में कितना दिखता है, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा।